वंदनातम दोस्तों, वाक्षी की समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए 6 साल हो गए हैं वाक्षी ऑर्गेनिक्स को। अब हमें लगता है कि हम एक अच्छा ईमानदारी के साथ में, मेहनत के साथ में एक अच्छा व्यापार खड़ा करने में कामयाब हुए हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं तो बहुत बार आप पिछले 4 साल से कह ही रहे हैं कि भैया इसको जो है वाक्षी की ब्रांचेस जो है वो अपने आसपास क्यों नहीं खुलवाते हैं, दूसरे शहरों के अंदर क्यों नहीं होते हैं, या इसको बढ़ाते क्यों नहीं हैं। और मैंने बहुत बार वीडियो के अंदर ये बताया है कि ऑर्गेनिक के साथ में एक सबसे बड़ी समस्या ये है, डिमांड ये है कि ये 2 चीज़ें हमसे मांगती है। पहली बात मेहनत, और उससे भी ज़्यादा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ईमानदारी। आप खुद से कभी ये प्रश्न करिएगा कि आप इतनी दूर से बैठे हुए, चेन्नई में, बेंगलोर में बैठे हुए वाक्षी से सामान क्यों मंगवाते हैं। ये सारी चीज़ें तो बाहर मिल जाती हैं, अमेज़ॉन पे भी मिल जाती है, सब लोग मिल जाते हैं, फिर भी एडवांस में पैसा खर्च करके 10-10, 15-15 दिन वेट करके हमसे सामान क्यों मंगवाते हैं। इस चीज़ पे मंगवाते हैं कि जब यहाँ से सामान आपके पास पहुँचता है तो जब आप उसे उपयोग में लेकर आते हैं तो आपको उसके अंदर हमारी मेहनत और हमारी ईमानदारी दिखती है। आपको ये लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति पीछे बैठा है तो वो मेरे परिवार को बचाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वाले नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके अंदर 2 सूत्र हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, मेहनत, ईमानदारी। तो बेसिकली पिछले 5 सालों के अंदर हमने 6 साल पहले जो था एक कॉन्सेप्ट बनाया था। हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया था कि हम दूसरे शहरों में जाके अपने स्टोर को खोलेंगे, लेकिन जो लोग उसको खोलने जा रहे हैं उन लोगों को हमें तैयार करना होगा। वो रातों रात तैयार नहीं होंगे। मेहनत, ईमानदारी, कलयुग के अंदर मेहनत, ईमानदारी, नॉलेज किसी चीज़ के लिए और प्रयत्न करना, दिल से प्रयत्न करना कि सामने वाले व्यक्ति को हमें जहर से बचाना, ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं मिल जाती ऊपर से। इसके लिए प्रयत्न करके अपने अंदर संस्कार और अभ्यास उत्पन्न करना होगा। तो 5 साल पहले जब 5 साल से हम ये कोशिश कर रहे थे, हमारे यहाँ पे जितनी टीम के लोगों को हम रिक्रूट करते थे, हम इन सारी चीज़ों को उनके साथ डिस्कस भी करते थे, उन्हें बताते भी थे। आप मानेंगे नहीं, वाक्षी इंसेंटिव के रूप में जो है पैसा जो है वो लोगों को देती है अगर वो ईमानदारी, मेहनत के साथ में एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। तो ये इंसेंटिव के अंदर प्रोटोकॉल है। हमारे यहाँ बहुत सारे सिस्टम्स हमने बनाए हुए हैं ताकि वो लोग किसी के साथ धोखा ना करें, गलत ना करें, आप लोगों को ओवर सेलिंग ना करें, कमिटमेंट ऐसी ना कर दें, ओवर कमिटमेंट कि भैया ये हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए हमने बहुत सारी कोशिशें करी। 6 साल के बाद में हमारा ये सपना हल्का सा टूटता हुआ दिखा। वो क्यों दिखा? मेरा लक्ष्य 6 साल पहले ये था कि मैंने कंपनी हालांकि वाक्षी शुरू करी थी, लेकिन इसको कभी मैंने ये नहीं माना कि ये मेरी जागीर है। हमने जिन लोगों को रिक्रूट करा, हमारा मानना ये था कि हम 6 साल 5 साल इनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। ट्रेनिंग करवाने के बाद में इनको ये एहसास कराएंगे कि मेहनत, ईमानदारी से जो हम अर्निंग करते हैं वो कितनी अच्छी होती है, सुखकारी होती है, हमारे जीवन के लिए कितनी अच्छी है, दूसरों के लिए भी कितनी अच्छी है, और एक अच्छे समाज का निर्माण करने में हम कामयाब हो रहे हैं। 6 साल में ये सारी चीज़ें मैं अपने लिए तो कर पाया, लेकिन जिन लोगों को मैंने रिक्रूट किया था अपने साथ में, उनमें से अभी तक कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जो 5-6 साल में लगातार पहले दिन से मेरे साथ में अब तक टिका रह गया हो। उनसे गलतियां होती हैं, उनसे गलतियां, और गलतियां इस तरह की होती हैं जिनको हम माफ़ नहीं कर सकते। हम उनको बार बार मौका देते हैं, वो चोरी करते हैं या वो झूठ बोलते हैं। अब हर कोई व्यक्ति तो इस तरीके से नहीं हो सकता, जबकि हमारे यहाँ हर 10 लोगों का अगर मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो उसमें से कोई एक पास होता है। अब 10 लोगों का इंटरव्यू लिया, कोई एक पास हुआ है, इसका मतलब वो व्यक्ति तो अच्छा है, लेकिन वो व्यक्ति अच्छा होने के बावजूद उससे गलतियां होती हैं, और गलतियां ऐसी होती हैं जिनको वो अवॉइड नहीं कर सकता। बार बार वही गलतियां होती हैं, झूठ बोलना हो, चोरी करना हो, किसी को मिस सेलिंग करना हो। ये चीज़ आप लोगों को नहीं पता चलती क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हम बना कर रखते हैं। तो ये चीज़ आपको नुकसान पहुँचाने से पहले मुझे नुकसान पहुँचाती है, तो हमें लोगों को बाय बाय टाटा करना पड़ता है। लेकिन हमें बहुत दुख होता है कि कोई व्यक्ति 3-3, साढ़े 3-3 साल तक हमारे साथ जुड़ा रहा। उसने हमें कहा नहीं भैया हम सुधरेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम और ईमानदारी से काम करेंगे। हमने मौके भी बहुत देकर देखे, लेकिन जब एंड में लगता है कि नहीं, इससे ज़्यादा ये व्यक्ति नहीं सुधर सकता, संस्कारों में, अभ्यास में चीज़ आ गई है, तो नहीं मदद हो सकती, ये चीज़ है। तो अभी हाल ही में भी एक हमारे जो थे बहुत अच्छे हमारे एम्प्लॉई थे, एम्प्लॉई क्या है, टीम मेंबर की तरह हमने तो रिक्रूट किया है। वो तो हम तो सब सदस्य, बहुत बार आपने देखा होगा हमारे स्टोर में जब संपर्क करते हैं तो ये कुर्सी जिस पे मैं बैठा हूँ, मैं नहीं बैठा होता, मेरे टीममेट्स बैठे होते हैं। हमने हमेशा उनको यही कहा कि भैया आप लोग हमारे साथ में बढ़िए, एक अच्छा व्यापार है जो कल को पूरी दुनिया में जाएगा, सब मिलकर अच्छे से कमा सकते हैं, आपके बच्चों को बिजनेस में लाने में आसानी होगी, नौकरी करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे सारे आइडियल्स हमने अपने बिजनेस के अंदर लगाए, और उन्होंने भी इस चीज़ को माना कि भैया आप एक अच्छा भविष्य हमें देना चाहते हो, हम सब लोग मिलकर उस अच्छे भविष्य को कमाएंगे। लेकिन कलयुग है, मन में 50 तरह के विचार आते हैं, 50 तरह की गलतियाँ होती हैं। ईश्वर के आशीर्वाद से 6 साल के अंदर हमने अभी तक ऐसी गलती नहीं करी, मेरे द्वारा नहीं हुई है,
लेकिन भविष्य में मेरे द्वारा भी हो सकती है और इससे मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कि ये इस तरह का कभी धोखे का काम ना हो जाए, कभी मजबूरी ऐसी ना आए कि मुझे किसी के साथ धोखाधड़ी या गलत काम करना हो। ईश्वर ने चलो आज तक मेरे को प्रोटेक्ट किया, मुझे उम्मीद है कि आगे भी प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए मैं सारी चीज़ें करता हूँ। तो अब 6 साल के अंदर ये हुआ है कि एक भी व्यक्ति अभी हमारे साथ ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति अभी पिछले हमारे टीम मेंबर थे जो 4 साल से हमारे साथ थे, अभी 4 दिन पहले ही हमें उन्हें भी जो है उनका रेजिग्नेशन जो है वो लेना पड़ा और उसका कारण यही था कि 4 साल के अंदर उनके अंदर 10 में से 7 अच्छाइयाँ थी, 3 बुराइयाँ थी केवल। वो मिस कमिटमेंट करते थे, गलत कमिटमेंट कर जाते थे। आपको बोल दिया, आप ही लोगों को बोल दिया कि मैं ये कर दूंगा और वो नहीं करते थे। झूठ बोलने की आदत थी और साथ में चोरी करने की आदत थी। लेकिन अच्छाइयाँ इतनी ज़्यादा थी, हर काम को, बिज़नेस को पूरा अच्छे से संभाल लेना, कोई काम आया उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करना, दिल से जो है पूरा दिन सारा दिन मेहनत करना, ये सारी अच्छाइयाँ थी। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि ये अच्छाइयाँ जो हैं ये शायद बढ़ जाएंगी और बुराइयाँ कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। और अब एक और नई बुराई उनके अंदर आ गई, अहंकार की, तो हमें उनको रेजिग्नेशन मांगना पड़ा। और उसी के साथ में मेरा एक सपना टूटा, क्योंकि मुझे पिछले 1-1.5 महीने में उन लोगों ने थोड़ा सा धोखा दिया जिन पे मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास था। मुझे लगता था ये व्यक्ति तो, और वो सच में अच्छे लोग हैं, वो बुरे लोग नहीं हैं। गलती, विचारों की गलती आ जाती है। कल को आपको लगता है वरुण जी आप अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन कल को मुझसे ही गलत काम हो जाए, मैं ही किसी के साथ धोखा कर बैठूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं व्यक्ति गलत हूँ, लेकिन बाय चांस कोई विचार आया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और गलती हो गई, तो क्या करें उस केस में। तो वो लोग तो बल्कि मतलब बुरे नहीं थे, अच्छे थे, तभी 4 साल से हमारे साथ टिके हुए थे। लेकिन जब हमें उन्हें मतलब जो है गुड बाय बोलना पड़ा, हमें उन्हें रेसिग्नेशन जो लिखवाना पड़ा, तो मुझे मेरे उस 6 साल के सपने पे हल्की सी ठेस ज़रूर लगी है, जिसमें मैं चाहता था कि ये लोग एम्प्लॉयज़ नहीं है मेरे, ये मेरे टीम मेंबर्स हैं। कल को हम ऐसे लोगों का निर्माण करने में कामयाब होंगे जो पूरे देश को अच्छा भोजन खिला सकते हैं। लेकिन जब वो छोटी छोटी चीज़ों के अंदर झूठ बोलना ही अपनी आदत को नहीं ठीक कर पा रहे, तो मैं कल को इनके माध्यम से स्टोर खुलवा के करूँगा क्या। कल को आप उनके पास आएंगे और वो 2 पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए अगर आपसे झूठ बोल गए, तो वाक्षी का तो नाम खराब होगा और आप लोगों का जितना विश्वास है हम पे वो भी चला जाएगा। तो ये एक रोड ब्लॉक आ गया है जिसको आगे मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ और इसके आगे मूव नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं 2 दिशाओं के अंदर अब और मूव कर रहा हूँ। ये तो चीज़ जो है वो कर रहे हैं, हमने अपनी टीम के साथ में ये डिस्कस किया, टीम के जो बचे हुए मेंबर्स हैं उनको बताया कि देखो भैया नुकसान सबका है। आप लोग कहीं और जाके नौकरी करोगे, वो कोई एक अच्छा धर्म का काम, यहाँ पे इतनी इज्जत मिलती थी, हमारे कस्टमर्स इतनी इज्जत करते थे हमारे सारे टीम मेंबर्स की। आप जब फ़ोन करते हो आप हर व्यक्ति को जानते हो नाम से, तो कितनी इज्जत मिलती है, कितना प्यार मिलता है और पैसा भी मिलता है। ऐसा नहीं है, नौकरी भी अच्छी मिलती है, कोई किसी को डांटता नहीं है, कुछ नहीं है, मिलके बहुत अच्छा कल्चर है हमारा। लेकिन ये सारी चीज़ें खो जाती है जब हम वो उस विचार के ऊपर, वो जो अंदर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये शत्रु हमारे जब जागते हैं, ये सब कुछ हमें खोना पड़ता है। तो इस चीज़ को उन लोगों ने रियलाइज़ भी करा और ये बात रही। तो अब ये चीज़ तो हम कर ही रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि भैया लोग शायद मेरे साथ में, लेकिन अब प्रोटोकॉल ये है, जब तक कोई 5-6 साल तक कोई व्यक्ति मेरे साथ में ये चीज़ नहीं कर देगा कि भैया मैं पूरी ईमानदारी मेहनत से काम कर रहा हूँ 5-6 साल से, मैं स्टोर अच्छा खोल सकता हूँ, तब तक मैं उसके माध्यम से वाक्षी का स्टोर नहीं खुलवाने वाला। ये बात तो पक्की है। कम खिला लो, लेकिन जिनको खिलाओ अच्छा खिलाओ, ऐसा मेरा शुरू से मानना है और मुझे कभी इस पर पछतावा नहीं हुआ। अब 2 चीज़ें और हैं जिसके लिए मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूँ, और वो वीडियो मैं ये बना रहा हूँ, आप अपने बच्चों को भेजिए। देखिए, एक बात को समझने की कोशिश करिए, एक दूसरी भी साथ में पैरेलल चीज़ चल रही है ना। पूरे देश में इस वक्त बच्चों के साथ क्या चल रहा है, 20-20, 25-25 लाख रुपए की आप उनकी MBA कराते हो, पढ़ाई कराते हो, इतना पैसा लगाते हो, होता क्या है, वो बच्चों की नौकरी क्या लगती है, 12-15 हज़ार की। ऑर्गेनिक फूड एक बहुत अच्छा सेक्शन है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है फूड इंडस्ट्री, समझने की कोशिश करिए। और ये सारी फूड इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, मिलावट, केमिकल, धोखाधड़ी। 50 रुपए की चीज़ बताई, 40 की दे दी, 30 की दे दी। वाक्षी जब कामयाब हुई है तो किस विश्वास पे हुई है कि लोग अच्छा खाना खाना चाहते हैं। लोग ये नहीं कह रहे भाई तू मुझे 100 रुपए में चीज़ दे, वो कह रहे हैं ठीक है तू 200 में चीज़ दे रहा है, लेकिन 200 में 200 की वैल्यू तो दे दे भैया। तो जब ऐसे लोग हैं देश में, जब भारत वैभवशील बन रहा है, कल को समृद्धि की ओर चल रहा है, बच्चों को लोग अच्छे खाना खिलाना चाहते हैं, तो अच्छा खिलाना खिलाने वाले लोगों की भी तो ज़रूरत है। तो ये लोग कहाँ से आएंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है, इतना तो हम सब समझ चुके हैं ना कि बच्चों को नौकरी करवाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम अपने बच्चों को व्यापार करवा सकते हैं। अभी 2 चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, गलत क्या चल रही है पहले समझिए। 20-25 लाख रुपए हम अपने बच्चों की पढ़ाइयों पे खर्च कर रहे हैं, उसके बाद में बच्चों की नौकरी 15-20 हज़ार की भी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि जब बच्चे को बिठा रहे हो ना तो उसको हुनर मिल रहा है, ना ज्ञान मिल रहा है, बेचारे की नौकरी क्या लगेगी। धरती पर एक सिस्टम को समझ लीजिए, व्यापार करना यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड।
मैंने कोई बहुत अलग पढ़ाइयाँ कर रखी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। व्यापार करने के लिए मुझे जो लगता है, जो स्किल्स हैं, आज आपके बच्चे बैठे होंगे, उनको ये वीडियो दिखवाइए और उनके साथ बैठकर पेपर पे खींचिए कि बेटा व्यापार करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो। कम पढ़े लिखे के लिए थोड़ी सी मुश्किल बढ़ गई, पढ़े लिखे के लिए थोड़ी आसान हो गई बस। लेकिन मेजर जो ट्रेट है वो क्या मदद करने वाले हैं, खासकर अगर ऑर्गेनिक फूड्स में आप अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हो। अब मैं आपको वो वीडियो की स्टार्टिंग करता हूँ कि अगर अपने बच्चों को भेजो, आपके बच्चों के माध्यम से मैं वाक्षी की ब्रांचेस को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसमें बच्चों की उपयोगिता ज़्यादा चाहिए। आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि बेटा देखो, व्यापार के लिए ये व्यक्ति करवाने को तैयार है, मुझे आपके बच्चों को व्यापार करवाने में कोई पैसा नहीं चाहिए। आपके बच्चे जो हैं कल को वाक्षी की फ्रेंचाइजी लें, वाक्षी का आगे व्यापार करें, लेकिन ये तो कन्विंस करेंगे ना वो मुझे कि अगर मेरे नाम से वो व्यापार कर रहे हैं तो किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। अगर कल को किसी के साथ में धोखा होना शुरू हो गया तो मेरी तो बनाई हुई 6-7 साल की मेहनत खराब होगी, और वो तो मेहनत हो जाए, वाक्षी तो चलो क्या है, मैं मर जाऊंगा तो बाद में वाक्षी खत्म हो जाए, कोई बात नहीं। उन लोगों का, विचारों का, जिनका विश्वास वाक्षी के साथ में जुड़ा हुआ, उनके साथ कुछ गलत होगा तो वो जितना पुण्य मैंने कमाया लोगों की सेवा करके, वो सारा पुण्य खत्म हो जाएगा, तो मुझे तो परलोक के अंदर भी गति नहीं मिलेगी। तो इन सारी सिस्टम्स को समझिए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ समझदारी से। हमें अपने बच्चों को, मुझे लगता है, इस दिशा की तरफ अगर भेजेंगे तो हम सबके लिए बहुत अच्छा क्रिएट करेंगे और भारत विश्व गुरु बनेगा। अपने बच्चों को आप ऑर्गेनिक व्यापार करवा सकते हैं। कैसे व्यापार करवा सकते हैं समझिए। मुझे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो चाहिए होगी इसमें बेसिक तरीके से। अगर आप वाक्षी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, मुझे इसमें कोई पैसा नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में फ्रेंचाइजी दूंगा। जो प्रॉफिट कमाओगे उसका 2-3% भी मुझे दोगे तो मैं उसको रॉयल्टी फीस मान के इतने से काम चला लूँगा। मुझे उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं चाहिए। सबसे पहला काम तो यही है कि देश में अच्छा खाना खिलाने वाले लोगों को डेवलप करना है। ये सबसे पहले राष्ट्र की सेवा है। उसके बाद है कि चलो अगर हमें उसमें से कुछ कमा रहे हैं, आप लोग थोड़ा बहुत मुझे दोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी दोगे तो चलेगा। अब इसमें समझिए करना क्या। सबसे पहली बात बच्चों के अंदर चाहिए कि बेटा मेहनत, मेहनत का मतलब उन्हें समझाइए। मेहनत का मतलब होता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब क्या है कि आप किसी काम को कर रहे हो तो आप उस काम के लिए दिन रात, एक बिजनेसमैन जो है ना वो 24 घंटे कार्यरत रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 24 घंटे काम कर रहा है अपने, 24 घंटे वो अपने बिजनेस पे फोकस लगा के बैठा है। जिस वक्त लगा कि ये काम जो है दूसरा व्यक्ति कर लेगा तो दूसरे से करवाओ, मैक्सिमम काम दूसरे से करवाओ। लेकिन जैसे ही लगा कि ये नहीं कर पा रहा है, तुरंत खुद कूदो और उस काम को करने में मदद करो। ये हार्डवर्क और एंगेजमेंट की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात ईमानदारी है। ईमानदारी का मतलब क्या है कि भैया जो भी चीज़ हम कमिटमेंट कर रहे हैं, नॉलेज गेन करिए। हर चीज़ की मार्केट है धरती पे। आप उस चीज़ को सच बता के बेचो ना, आप उस सच बता के बोलो कि भैया ये चीज़ है, ये मदद करेगी। अच्छे लोगों की टीम बनाइए। तो ईमानदारी की बहुत ज़रूरत है। तीसरी चीज़ हो गई टीम। जैसी हमारी खुद की सोच होगी वैसी हम आगे टीम डेवलप करेंगे। तो क्या हम अपने साथ में अच्छे लोगों को ला सकते हैं, वफादारी के साथ में, उनके साथ भी वफादारी करें, वो भी हमारे साथ वफादारी करें। अच्छी सच्चाई जो है शब्दों में आने लग जाएगी तो लोगों को हमारी आंखों में ही सच्चाई दिखेगी। तो ये चीज़ इसके अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी है जो ऑर्गेनिक फूड्स के अंदर चाहिए, बिजनेस के अंदर। चौथी चीज़ आ गई बिजनेस को समझना। आज ईश्वर की दया से 6 साल के अंदर अंदर देखिए मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है। मैंने ये बताया है कि भैया ऑर्गेनिक फूड बिजनेस करा जा सकता है, और अब तो ईश्वर के आशीर्वाद से सही सही चल रहे हैं। हमने आज तक कोई गलत एडिटिंग नहीं करी, कोई आडंबर नहीं मचाया, कभी शू शाह नहीं करा, कोई बहुत ओवर कमिटमेंट दुनिया से नहीं करी। वर्ड ऑफ माउथ से ही तो है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताता जा रहा है। और सबसे खूबसूरत बात बता रहा हूँ मैं, पूरी भारत के अंदर आपको ऐसा बिजनेस नहीं मिलेगा जिसमें 99.9% लोग हमसे सेटिस्फाइड हों। हम इन चीज़ों का प्रचार नहीं करते हैं। पता नहीं ये वीडियो भी अब आप देखोगे ना, इसमें 300-400 से ऊपर लाइक नहीं जाएंगे, लेकिन ये मैं अपने उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो पिछले 5-6 साल से हमारे साथ जुड़े हुए। हमें बाहर की दुनिया से ज़्यादा लेना देना ही नहीं है। आप लोग जो पिछले 4-5 साल से हमारा भोजन जो है हम जो भेज रहे हैं वो खा रहे हैं। आपको पता है ना वरुण जी क्या काम कर रहे हैं। लेकिन आप ही के बच्चों को अगर आप 15-20 हज़ार की या 25 हज़ार की नौकरी करवा रहे हैं, कल को कोई तो बिजनेस करवाएंगे ना बच्चों को। तो ये ऑर्गेनिक फूड क्यों नहीं हो सकता। फूड इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा एडल्ट्रेशन इसमें होता है। सोचिए इसी में अगर हम प्योर भोजन खिलाने बैठ जाएं, और इतना बढ़िया बिजनेस मॉडल है। जैसे किसी को बताते हैं, कहते हैं यार वरुण बड़ा बहुत बढ़िया बिजनेस बनाया यार, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कितने हज़ारों किसान हैं जिनका कल्याण होगा, कितने हज़ारों लोगों का हम बेनिफिट करेंगे। सबसे खूबसूरत बात जो मुझे मेरे बिजनेस के बारे में लगती है वो ये, मुझे बिना बेईमानी करे, बिना झूठ बोले एक अच्छी चीज़ अपने ग्राहकों को देने की ज़रूरत पड़ जाती है। मतलब मैं वो काम कर पाता हूँ जिससे मैं पुण्य भी कमाता हूँ और अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी भी कमा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने बच्चों को खुद ऑर्गेनिक फूड खिला पा रहा हूँ। दुनिया का बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति भारत का जो है, अंबानी के घर में भी पता नहीं ऑर्गेनिक फूड आता होगा कि नहीं आता होगा। मैं अपने बच्चों को ऑर्गेनिक फूड खिला पा रहा हूँ, इतना बढ़िया घी हाथ से मथा हुआ खिला पा रहा हूँ। खुशी होती है मुझे।
तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट के रूप में इसमें मिलती हैं, लेकिन इसके अंदर डिमांड इन चीज़ों की है। अब मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ को करने का तरीका क्या है। देखिए, बच्चों के ऊपर पैसा लगाना बंद करिए। वाक्षी का स्टोर है, आपके बच्चे की उम्र कितनी है, 18 साल, 20 साल, 22 साल। उसको बोलिए बेटा जितना तेरे को पढ़ा सकते थे, तेरे मन में है कुछ करने का, तू कर ले, सब कुछ कर ले। लेकिन अगर अब तुझे लगता है कि तुझे कोई छोटी मोटी नौकरी करनी है, कुछ करनी है, वाक्षी में वरुण जी वहाँ पे बुलाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर अपने बच्चों को भेजिए, मैं मंथली उनको सैलरी दूंगा। और सैलरी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं उनको एम्प्लॉय बनाना चाहता हूँ, मैं सैलरी इसलिए दूंगा ताकि वो हर तरह का काम मेरे साथ रहकर सीखें। ये तरीका होता है बिजनेस को करने का। जो सा बिजनेस करना है यार, उसी के पास में काम, इंटर्नशिप पे चले जाओ। नॉर्मल में क्या होता है, इंटर्नशिप करवाई जाती है ना। डाबर की कंपनी में काम करना, वहां जाके इंटर्न बनता है ना व्यक्ति। कोई लॉयर होता है पहले इंटर्न बनता है। ये समझ लो वाक्षी ने इंटर्नशिप है। मैं बड़े बड़े शब्दों का उपयोग इसलिए नहीं करता, उससे कोई बात नहीं निकलने वाली। सीधा मूलभूत बात करिए, बच्चों को भेजिए वाक्षी के स्टोर में। वो बच्चे यहाँ पर आके हर तरह के काम को सीखें, किसी भी एक प्रोफाइल में। उनके मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि उन्होंने कहा भैया मुझे डिलीवरी का काम समझ में आ गया, डिलीवरी के जोन को छोड़, अकाउंट्स के काम को समझ। भैया मुझे अकाउंट्स का काम समझ में आ गया, अच्छा ये छोड़, पैकिंग के काम को समझ, पैकिंग का काम आ गया, अच्छा ठीक है, लोगों से बात करने की तमीज़ सीख के अवेयरनेस कॉलिंग कैसे करनी है। ये सारे जोन्स हमारे यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। गोडाउन में सामान कैसे रिसीव किया जाता है, कैसे बाहर भेजा जाता है, ये सब कुछ सीखने की बात है। ये कोई MBA की डिग्री नहीं सिखाती है, ये कोई थ्योरी नहीं सिखाती, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सिखाता है। 18-20 साल के बच्चों को यहाँ पे भेजो, बच्चे संघर्ष करेंगे, बाहर रहेंगे, हम कमरा दिलवाएंगे उनको। यहाँ पर हम, जब आपको विश्वास है इतना सब कुछ, हम उसके बच्चे की सुरक्षा भी और सही दिशा में डालोगे। मेरे यहाँ 2 बच्चे हैं जो हैदराबाद से आए हुए हैं। माता पिता की हालत ठीक नहीं थी, घर में लगा कि भैया सही कुछ नहीं है, यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ आके आज 25 से 30 हज़ार रुपये महीना मेरे साथ कमा रहे हैं। और साथ में उनका लक्ष्य ये नहीं है 25-30 हज़ार रुपये कमाना है, उनका लक्ष्य ये है भैया मैं ईमानदारी मेहनत के साथ में काम करूँगा, आप आगे जाके मेरा बिजनेस खुलवाओ। अब हम कोई ना कोई बिजनेस जो है उनका खुलवाएंगे। जब बिजनेस कमाएंगे तो मुझे क्या चाहिए, मुझे उस बिजनेस में से नहीं चाहिए। वो कमाएंगे, वो खाएंगे, उसमें से 1-2%, 5% का प्रॉफिट होगा, वो मुझे दे देंगे। बात बढ़िया, वो भी खुश, हम भी खुश, आप भी खुश। आपको ये खुशी कि मेरे बच्चे का व्यापार सेट हो गया। ये तरीका है जिसके साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट ये है कि आप बच्चों को रजाइयों के अंदर, गद्दों के अंदर या फूलों के ऊपर चलाकर ये काम नहीं करवा सकते। आपको स्ट्रिक्ट तो बनना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा बेटा तेरी उम्र 22 साल हो गई, 22 साल के अंदर मैं भी अपने घर से बाहर निकला था, मैंने करा था, अब जा, तेरे को प्रोटेक्शन देने के लिए जितना मैं तेरी मदद कर रहा हूँ उतना वो व्यक्ति भी तेरी मदद कर रहा है। जा वहाँ जाके मेहनत कर, काम को सीख। और ये मेरा वादा है कि जिस दिन तू काम को सीख गया, जिस दिन उस व्यक्ति ने कह दिया कि हाँ तू तैयार है, तू अपना बिजनेस कर सकता है, उस दिन पैसा लगाइए उस बच्चे पे। उस दिन बोलिए मैं तुझे 25 लाख रुपए देता हूँ, अब तू अपना स्टोर खोल और उसको ऑर्गेनिक स्टोर कराइए। इस तरीके से हम अपने देश के अंदर फ्रेंचाइज स्टोर खोल सकते हैं वाक्षी के। देखो, खोलने की मुझे जल्दी नहीं है, ईश्वर के आशीर्वाद से आपने मुझे सफल कर दिया। मेरे बच्चे 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, मेरे को बेईमानी नहीं करनी पड़ रही। मैं जितने लोगों को सर्व कर रहा हूँ उन्हें अच्छा भोजन खिला रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य पूरा है, मेरी ज़िंदगी के लक्ष्य इससे अलग है। मुझे अब वैदिक गुरुकुल आगे जाके करना है, गौशालाओं के निर्माण करने हैं। मैं अपने काम में जो धर्म के काम है उनके अंदर करके मैं अपनी सदगति प्राप्त कर लूँगा। मेरी इच्छा ये है कि अगर उससे पहले हमें पूरे देश में वाक्षी की ब्रांचेस खोलनी है, उसमें मैं आपके बच्चों का भी भविष्य बना सकता हूँ। लेकिन इसके अंदर प्रयत्न आपको और आपके बच्चों को थोड़ा ज़्यादा करना होगा। मेरी तरह तो सिस्टम ऑटोमेटिक हो चुका है, वो तो उसी के अंदर से, जैसे एक नदी है, वो अपने साथ में जो है धारा के साथ में जल जो है जहाँ जहाँ गुजरती जाएगी वहाँ अच्छा करती जाएगी, वो ये काम बनेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि अगर अपने बच्चों को आप एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, बिजनेस बनाना चाहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा इसकी मार्केटिंग में पैसे वैसे वीडियो के नहीं लगाने वाला, क्योंकि मेरा ऐसा मकसद नहीं है कि हर बंदा एंटरप्रेन्योर बने देश के अंदर और इतना सब कुछ, वो मेरा मेजर लक्ष्य नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है तो मैं बता रहा हूँ, भारत के चुनिंदा व्यापारों में से एक है जिस व्यापार के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसा बिजनेस अगर आप अपने बच्चों को करा पाएंगे, सुकून से बैठोगे, अगले 50 साल तक इस बिजनेस को कंपटीशन नहीं है। अच्छा खाना तो हर व्यक्ति को खाना है, शुद्ध ही तो खाना खिलाना है बस उनको, अच्छी बात है। आज नेटवर्क है वाक्षी के पास में, हर व्यक्ति वाक्षी को जानता है। हम अपना स्टोर और भी कितना भी खोलता जाए, हर चीज़ की हमारे पास में है। बच्चे को पहचान करना सिखा देंगे, अच्छे खाने की पहचान कैसे करनी है, गलत पहचान कैसे करनी है, टीम वर्क करके कितना काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें चाहिए हमें वो व्यक्ति जो आडंबर से दूर होकर धैर्य के साथ में वो बच्चा मेहनत करने के लिए तैयार हो। मेहनत तो बच्चे से करवाई जाएगी। आप अपने बच्चे को दिन में 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करने के लिए, मन को स्ट्रिक्ट करने के लिए अगर तैयार है, कह सकते हैं कि मैंने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए हैं और ये कल को जाके समाज का भला कर सकता है, तो भेजिए। पैसा नहीं चाहिए, वो मेहनत करेगा, हम पैसा देंगे उसे, लेकिन वो करें डेवलप।
हम बच्चों को तैयार कर करके हम आपको देंगे। मेरे एस्टिमेट के हिसाब से मुझे 1 साल का समय चाहिए होगा कम से कम बच्चे को तैयार करने के, अगर बच्चा पूरा सपोर्ट कर रहा है तो 1 साल के बाद मैं आपको कह सकता हूँ कि हाँ, अब आप इसका व्यापार करा सकते हो। लेकिन अगर उसमें कोई कमी होगी तो 1 साल बाद की रिपोर्ट में बता दिया जाएगा कि बच्चे के अंदर ये दिक्कत है और इस वजह से आपको ये डेवलप करना है। मेरे ख्याल से 18, 20, 22 साल के बच्चे आप मुझे देते हो डेवलप करने के लिए, तो मैं 2-3 साल में एक अच्छे तरीके से तैयार करके उनको ये बिज़नेस करवाने में मदद कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।